हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम। सो आज हम HTML का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। ओके, आज भी हम फॉर्म को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, फॉर्म हो गया। ओके, आई एम श्योर आपने इनमें से कुछ चीज़ें, आपने चेक बॉक्सेस कैसे बनाना है ये आपने देखा हुआ था। ओके, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर ये डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, ये हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ड्रॉप डाउन बनाना। ठीक है, ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन कुछ अलग सा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, सो हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया फॉर्म करके, और इसके अंदर मैंने फॉर्म प्रैक्टिस करके मैंने एक HTML का पेज बना लिया हुआ। देखिए, शिफ्ट 1 में प्रेस करता हूँ, ये आ जाएगा बॉयलर कोड, और मैं ये रन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और मैं यहाँ पर फॉर्म प्रैक्टिस करके यहाँ पर मैंने जो है टाइटल दे दिया हुआ है। ओके, हम HTML पे ही काम करने वाले हैं। आई एम श्योर आपको पता ही होगा, मैंने 10 प्रोजेक्ट्स जो है HTML पे बनाना है मुझे, फॉर्म के ऊपर, टेबल के ऊपर। ओके, फिर यहाँ पर आपको रिज्यूम आ जाएगा। ओके, इन सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। ओके ओके, और यही नहीं, मैं आपको कुछ अच्छे रिज्यूम बना के बताऊँगा। देखिए, ताकि आपका HTML काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, सो विदाउट एनी डिले हम शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको मैंने पहले बताया हुआ है फर्स्ट पार्ट में ही कि ये सारी चीज़ें हम लेबल कहते हैं। लेबल, ये सारी चीज़ें ऊपर लिखी लेबल। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑलमोस्ट लाइक लेबल। फॉर में कोई भी वैल्यू हमें पुट नहीं करनी होती है। ठीक है, वो हमारे लिए नहीं होती है, वो जब भी आप आगे मैं आपको बता दूँगा वो किस चीज़ के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये देखिए, ये आ गया आपका सेलेक्ट कोर्स। परफेक्ट, ये देखिए। ओके, ऐसे ही कुछ दिख रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, सेलेक्ट कोर्स। ओके, अब मैं यहाँ पर, हमें कभी भी ड्रॉप डाउन बनाना है। ओके, तो हम ऑप्शन का नाम का जो टैग है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर HTML हम लिख देते हैं। ओके, इसी तरीके से इन सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। ओके, ये जो वैल्यूज़ है इसे भी मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये आप कह सकते हैं कि एक डेटाबेस से अटैच। ओके, या फिर हम jQuery में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, इन शॉर्ट आप समझ लें, इन डिटेल में मैं आगे आने वाले टाइम में आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, आपको याद होगा मैंने लेबल के साथ कहा था ID अगर आता है, ओके, वो दो सेम होंगे, बट यहाँ पर तो ID आई नहीं। ओके, सो मैं यहाँ पर आपको मैं एक आउटपुट दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपने जो भी चीज़ें लिखी सिंपली देखिए, ऑप्शंस HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, बट हमें तो ड्रॉप डाउन बनाना है। करेक्ट, तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, टैग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये सारे के सारे जो मेरे ऑप्शंस हैं, ओके, इनको उठा के लाके मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। ओके, आप ये देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने दूसरी टैब ओपन कर लिए, नो इश्यूज। मैं कमेंट करने के लिए जा रहा था, बट कोई नहीं। देखिए, ये देखिए, सेलेक्ट हो गया, नेम, ID। ओके, आपको याद होगा, ये देखिए, फॉर और ID का दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। ओके, अभी आप एज इट इज़ रखें, अगर आप इसको रिमूव भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ से अगर आपने रिमूव कर दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, ये देखिए कितना सही दिख रहा है। करेक्ट, ऑप्शंस सेलेक्ट के अंदर लेके आना है और आपका ड्रॉप डाउन बन गया। ओके, अब हम बात करते हैं राइट अ मैसेज है, ये टेक्स्ट एरिया की, जहाँ पर हम मैसेज लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, आपको जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ओके, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। लेबल्स एज यूजुअल्स, आई एम श्योर अभी तो लेबल से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए रहेंगे। ओके, आपने कई बार इन चीज़ों को आपने देखा होगा यहाँ पर। ओके, ये देखिए,
दैट्स इट। अभी अब मुझे ऐसा कुछ बनाना है, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखना है, टेक्स्ट एरिया, ओके। टेक्स्ट एरिया मैंने लिख दिया। अब मैं करता हूँ सेव। ये देखिए बन के आ गया। ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ओके। सो मैं यहाँ पर BR लगा देता हूँ। ये देखिए नीचे आ गया। हम यहाँ पर एक और BR ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ओके। यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं लाइन दोबारा। देखिए इसके नीचे आ गया ये, ओके। यहाँ पर ये जो BR टैग लगाया था मैंने, इसे सेव नहीं किया था, ओके। ये देखिए मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, सो सॉरी। ये देखिए स्पेसिंग के लिए BR टैग इस्तेमाल होता है, ओके। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑप्शंस आपने लिया, ओके, सारी चीज़ें लिख दी, ओके। ऑप्शन को हमने सेलेक्ट में डाल दिया और ड्रॉप डाउन मिल गया मुझे। लेबल आपको पता ही है, ओके, नेमिंग के लिए काम आता है। दोबारा मैंने एक लेबल्स लिया, ओके, और टेक्स्ट एरिया यहाँ पर डाल दिया। मैं रो एंड कॉलम्स ये जो है अपने हिसाब से नंबर्स जो है ये मेंशन कर सकता हूँ। इसकी बात हो रही है, छोटा हो गया, हम कम ज़्यादा भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। काफ़ी इजी रहा। अब मुझे ये सारी चीज़ें बनानी है यहाँ पर, ओके। आई एम श्योर आपने इसे फर्स्ट वीडियोस में आपने देखा ही होगा, ओके। लेबल और क्या है, इनपुट, परफेक्ट, ओके। सो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। मैंने ऑलरेडी चीज़ों को मैंने पहले ही बनाया हुआ था, ओके। सो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ओके। बट कोई नहीं, चले मैं आपके लिए दोबारा एक कोड लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि एक रिवीजन भी हो जाएगा, ओके। ये देखिए लेबल आ गया, ओके। सो इस लेबल में हम क्या क्या चीज़ें पुट करने वाले हैं, ओके। ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है, ये मैंने पहले कोड लिखा हुआ था, ओके। सो मैं इसे रेफ़र कर ले रहा हूँ मेरे लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लेबल ऊपर रहना चाहिए, बट जिस तरीके से वहाँ पर आप चेक बॉक्स देखते हो, चेक बॉक्स इनपुट पहले दिखता है, बाद में लेबल दिखता है, ओके। तो ये ऐसे कुछ रहेगा। सो यहाँ पर मैं CSS पुट कर दे रहा हूँ, ओके। अब इसके लिए मुझे इनपुट भी पुट करना रहेगा, ओके। रॉन्ग हो गया है, देखिए यहाँ पर चेक बॉक्स आ गया, परफेक्ट। यहाँ पर आपकी आईडी आ गई, आप CSS लिख दें। यहाँ पर आपका नेम आ गया, आई एम श्योर अगर आपको ये याद हो तो। और ये आपका प्लेस होल्डर आ गया, ओके। प्लेस होल्डर में आप जो भी चीज़ें लिखेंगे वो आपको दिखाई देगी, ओके। अभी मैं आपको यहाँ पर इसलिए लिख दे रहा हूँ नेम और ये, ताकि सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए, ओके। नेम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ओके। नेम का इस्तेमाल हम इसके लिए करते हैं कि मैं इसको पर्टिकुलर नेम देना चाहूँगा। ये मोस्टली रेडियो बटन्स में काम आते हैं, क्योंकि उन रेडियो बटन में डिफ्रेंशिएट हो कि वो ग्रुप में एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम तीनों का नाम सेम कर देते हैं, जिसकी वजह से पता चल जाता है किसी एक को ही सेलेक्ट करने पे वो एक्टिव होगा, ओके। ठीक है, CSS हो गया, मैकेनिकल की ब्रांच हो गई, इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांच हो गई, ओके बॉस। ये देखिए, चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है, ओके। ये देखिए, ये कुछ ऐसे दिख रहा है मुझे, ओके। ये आप देख सकते हैं, ओके। राइट योर मैसेज और ये सो हमने जैसा हर बार किया, हम यहाँ पर एक BR टैग लगा देते हैं, देखिए वो नीचे आ गया हुआ है, ओके। अब मैं इन सारों में जो है BR टैग लगा देता हूँ, ताकि ये जो है मुझे अच्छा दिखे, देखिए, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि लेबल मेरा ऊपर है, टेक्स्ट फील्ड नीचे, ओके। बट आइडियली मुझे इसको जो है
यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो एक चेक बॉक्स को टिक करने में ओके मेरे लिए आसानी हो। ये देखिए ये सारी चीज़ें आ गई। ओके, अब आप इसकी BR को यहाँ पर लगा दें। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्यों लगा रहा हूँ। ओके, ये देखिए। ओके, सो ये जो BR है यहाँ पर आप लगा दें ताकि वो लाइन जो है उसमें स्पेसिंग देता रहे। ये देखिए आ गया। ओके, एक और BR लगा देते हैं। ये देखिए। ओके, अब मुझे इसको जो है इसके यहाँ पर भी रेक्टेंगल लेना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है किस तरीके से यहाँ पर रेक्टेंगल आया हुआ है। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ओके, हम इसको एक फील्ड सेट बोलते हैं। देखिए फील्ड सेट आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इन सारों को Ctrl X करके यहाँ पर प्लेस कर देना और कंट्रोल सेव कर देना। ऑटो सेव भी है, ये देखिए आ गया। ठीक है, इजी। अभी देखिए मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ दोबारा। ओके, आपको दूसरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये देखिए सेम आ गया, बट मुझे अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ कोई नाम आ रहा है। ओके, तो ये क्या है? ठीक है, इसको हम लेजेंड बोलते हैं। ठीक है, ये फील्ड के नीचे ही जो है लेजेंड को लगाना होता है। ठीक है, ताकि वो जो बाउंड्री है वहाँ पर वो आ जाए। सेलेक्ट कोर्सेस। ओके, आप देख सकते हैं, ये देखिए सेलेक्ट कोर्सेस। ये आपने जो देखा ये फील्ड सेट है और ये फील्ड सेट के अंदर ये लेजेंड मैंने लगा दिया हुआ है। मेडिकल क्वेश्चन होगा यहाँ पर इनपुट क्यों नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते क्योंकि ये बाहर की तरफ होता है, ये इसके ऊपर आना है। ओके, डन हो गया। ये देखिए चीज़ें बन गई। ओके, एंड देन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज़। तो ये चीज़ें आ गई हैं। अब मुझे यहाँ पर एक टाइम सेलेक्ट करना है जो कि बहुत इजी है। ओके, वो इनपुट फील्ड है। ओके, यहाँ पर मुझे सिर्फ टाइम लगा देना है। ओके, इनपुट फील्ड है, वहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर लेबल भी आएगा। ओके, लेबल में मैं यहाँ पर टाइम पुट कर देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको एक स्पेस भी दे देता हूँ ताकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं विजिबल रहे। ये देखिए एज इट इज़। अभी यहाँ पर मुझे बटन्स बनाने हैं। देखिए बटन्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, हम बटन्स कई तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए ये बटन हो गया। अब जो भी नाम यहाँ पर लिखें डन हो जाएगा, एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोसीड मैंने लिख दिया हुआ है। देखिए डन एंड प्रोसीड दोनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अब एक इनपुट के थ्रू भी हम बटन दे सकते हैं। देखिए ये इनपुट हो गई। ओके, अब यहाँ पर फील्ड में जो है ना आप बटन दे दो। ओके, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक ना वैल्यू पास कर दो आप। वैल्यू पास करने में यहाँ पर अपना सिर्फ सबमिट लिख दो। ये देखिए सबमिट का आ गया। ये वैल्यू प्लेस होल्डर आपको याद होगा, मैंने बताया था प्लेस होल्डर वो होता है जो इनपुट की फील्ड में क्या होना है वो बताता है। वैल्यू भी ऐसे ही कुछ होता है कि जहाँ पर क्या लिखना है वो मुझे बताता है। वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ये आपने देखा। ठीक है, किस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर BR भी लगा सकते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। देखिए एक और यहाँ पर BR लगा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए
ये कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, कैसे कंट्रोल होगा, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, तो ये फॉर्म का एक पार्ट हो गया, पार्ट 2। ओके, यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को देखी। ओके, मैंने एक चीज़ यहाँ पर आपसे हिडन रखी हुई थी कि मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये देखें, ठीक है, यहाँ पर देखिए एशिया में क्या क्या आता है, साउथ अमेरिका में क्या आता है, इसे आप गौर ना करें, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना है तब क्या करना होगा। ओके, बहुत ही ईजी है। ओके, देखिए सबसे पहले मुझे ऑप्शंस लेने हैं। देखिए, ओके, इन ऑप्शंस में मुझे क्या क्या देना है। ओके, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल। अभी किसका पार्ट है, ये एशिया का पार्ट है। ओके, अभी ड्रॉप डाउन बनाना है, ऑप्शंस हो गए। ओके, मैंने आपको बताया था सेलेक्ट ले लेना है। ओके, ये देखिए सेलेक्ट को अगर आप कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर अगर आप चीज़ों को पुट कर देते हैं तो देखिए ये आपके लिए फील्ड रेडी हो जाएगी। अभी देखिए सेलेक्ट इंडिया, इंडिया में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो रखी हुई हैं। ओके, यहाँ का मैं एक बार टैग रेफर कर लेता हूँ। ओके, देखिए ऑप्शंस क्या आएगा, ओपीटी ग्रुप्स, ऑप्ट ग्रुप करके ये इसका टैग है जो आपको इस्तेमाल करना रहेगा यहाँ पर। देखिए ये क्या होता है, ऑप्ट ग्रुप। अब ये इन सारी चीज़ों को उठा के मेरे को इसके अंदर डाल देनी है यहाँ पर ऑप्ट ग्रुप में। ये देखिए ऑप्ट आ गया, सेलेक्ट आ गया, आईडी, ये ऑप्ट ग्रुप, और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ओके, देखिए सेलेक्ट अ कंट्री। देखिए ऑप्ट ग्रुप में ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर लाइक लगा के रखी हुई चीज़ें हैं। ओके, अब माइट भी मैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ, सो सॉरी गाइस। ओके, आप इसके लिए ये कोड तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, ये रहा आपका ऑप्शंस। ओके, ऑप्शंस के अंदर आप देखिए ओपीटी ग्रुप्स। ओके, एशिया के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, हाईलाइट हो रहा है। ओके, ये हो गया। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस। ओके, ये इसका ऑप्शंस, ये इसका लेबल हो गया। ओके, लेबल्स, और ये एट द एंड ये ऑप्शंस ही बनेगा। ओके, ये हाईलाइट होता रहेगा। ओके, सेलेक्ट अ कंट्री करके, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेलेक्ट अ कंट्री फर्स्ट जो मेरा ऑप्शंस बनेगा। ओके, और उसके अंदर ऑप्ट ग्रुप में एशिया में कितना है, ऑप्ट ग्रुप साउथ अफ्रीका में कितना है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये रहा हमारा आज का वीडियो। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। ओके, ये आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।